गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे जीवन में ना जाने कितनी मुसीबतें आती हैं। उन मुसीबतों को पार करके, उन मुसीबतों के बीच में रह के जो इंसान अपने मकाम को हासिल करने पर ध्यान रखता है, लगातार मेहनत करता है और उसे हासिल कर लेता है, वही मायने में जिंदगी की लड़ाई को जीत पाता है। और हर तरह की विपरीत परिस्थिति में भी जाके इंसान सुमिरन कर पाता है, वही इंसान भवसागर से पार उतरता है। तो आज एक ऐसी ही साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हमें ये सिखाएगी कि किस तरह से हर परिस्थिति में हमें अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में लेकर आना पड़ेगा। ये कहानी है एक घुड़सवार की। एक घुड़सवार अपने घोड़े के साथ सिपाही था और अपने घोड़े के साथ वन में शिकार के लिए गया हुआ था। काफी दूर चलने के बाद जब उसे शिकार नहीं मिलता तो उसे बहुत तेज प्यास लगती, क्योंकि बहुत पूरा दिन निकल जाता है उसको शिकार ढूंढते ढूंढते। अब जब शिकार नहीं मिलता, बेचारा थका हुआ होता है, प्यास लगती है, तो अपने पास रखा हुआ पानी वो पी लेता है। लेकिन उसके पास इतना पानी नहीं होता कि वो घोड़े को पिला सके, और ना ही उसके पास रखे पानी से भी घोड़े की प्यास बुझ सकती थी। अब वो बेचारा घोड़े के लिए पानी आसपास देखने लगा। बहुत दूर तक उसे कोई पानी नहीं दिखता है। वो फिर कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ता है, तो कुछ दूर जाके एक किसान के खेत में पहुंचता है, जहां पर रहट लगी होती है। रहट वो जिससे पुराने जमाने में खेतों की सिंचाई की जाती थी, पानी निकाला जाता था कुएं से। एक बैल को उस रहट से बांध दिया जाता था और वो उसके चारों ओर घूमता था और फिर उधर से वो पानी निकालता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब क्या होता है कि जो सिपाही होता है वो किसान से प्रार्थना करता है कि मेरे घोड़े को क्या पानी पिला दोगे आप? तो किसान रहट का रास्ता दिखा देता है कि ये रहट है, यहाँ से पानी पिला लो अपने घोड़े को, मैं तो मना ही नहीं किया। अब क्या होता है गुरु प्यारी साध संगत जी कि जैसे ही घोड़ा उस रहट के पास जाता है तो बैल की खटखट से वो डर जाता है और पानी पीना बंद कर देता है। सिपाही कहता है कि किसान भाई, आप अपने इसको बैल को अगर रोक लोगे तो मेरा घोड़ा पानी पी लेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर किसान कहता है कि पानी पीना है, अगर घोड़े को सही मायने में प्यास लगी है तो वो इस खटखट में भी पानी पी लेगा, और पानी तो उसको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बैलों को रोक दिया इस रहट से, पानी कौन निकालेगा? और जब पानी निकलेगा ही नहीं तो तुम्हारा घोड़ा क्या पिएगा? तो बेहतर है अपने घोड़े को तुम इसी में पानी पिलाओ। अब सिपाही घोड़े को ले जाता है दोबारा से रहट के पास। अब घोड़ा एक बार जाता है, फिर डर जाता है, दूसरी बार जाता है, फिर डर जाता है, फिर तीसरी बार जाता है, डर जाता है। अब ये होते होते रात हो जाती है। घोड़े का प्यास से बुरा हाल हो जाता है। इस बार अब उसको गुस्सा आने लग जाता है और वो इस बार हिम्मत करके वो उसी खटखट की आवाज में से जाके पानी पी लेता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी खटखट रहती हैं। अब ये खटखट या तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी काम करने वाली जगह में, किसी भी तरह की खटखट हो सकती है। आपके पास में एक ये स्थिति भी आ सकती है कि आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको सफलता मिले। हमेशा आप ये ना सोचें कि मुझे वो परिस्थिति मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा, अब मुझे ये स्थिति मिलेगी तो मैं वो काम करूंगा। तो हमें अपने कंफर्ट जोन में
जहाँ हमें आराम है वहाँ रह के कभी सफलता नहीं मिल सकती। और जिन लोगों को कंफर्ट जोन में सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो ये उनके पुराने कर्म हैं जो इतनी जल्दी से उन्हें सक्सेस मिल पा रही है बिना किसी काम के। जिस दिन उनके पुण्य कर्म पुराने जमाने के खत्म होंगे ना, यानी कि पुराने जन्म के खत्म होंगे, तो आप देखिएगा कैसा बदलाव आता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी दूसरों को देखकर हमें अपने रास्ते को नहीं चुनना है। उसके रास्ते में चलने वाली अच्छी बातों को जरूर याद रखना है कि उसने अपने रास्ते पे चलने पर कौन सी अच्छी बातों का इस्तेमाल किया। बुरी बातों का कभी भी आप इस्तेमाल ना करें जीवन में, क्योंकि बुरे रास्ते पर चलना आसान होता है, अच्छाई ही कठिन होती है, सच्चाई ही कठिन होती है, और मेहनत का फल मीठा होता है। तो जो लोग ये कहते हैं, अब बारी आती सिमरन की। मैंने अभी बात की आपकी जनरल लाइफ की, जिसमें आप सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस मानव शरीर को चलाने के लिए पैसे की, खाने की, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैंने वो परेशानी दूर करने के लिए साकी आप सबसे साझा की है, ताकि आप जो अपनी लाइफ में परेशान हो रहे हैं, बार बार ये सोच रहे हैं कि हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, अगर मेरे साथ ऐसा ना होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरे साथ ये ना होता तो मैं ये कर लेती। नहीं, आग में तप के ही सोना निखरता है। तो ये परमात्मा की दी गई आग समझिए, और ये खटखट आप ये सोचिए, मैं आज आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ, ये समझा भी रही हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो हम पुराने जन्म से, पुराने कर्मों से इकट्ठे करके लेकर आए हैं, वही हम इस जन्म में भोग रहे हैं। परमात्मा कभी हमारे साथ बुरा नहीं करते। एक धारणा आज ये बदलिए। सबसे पहले जो लोग ये सोचते हैं कि जो करता है परमात्मा करता है, सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी आज आपको ये बात। भगवान हमारे लिए वो टीचर हैं जो एग्जाम के समय देखते हैं कि बच्चा मेरा क्या लिख रहा है पेपर में, लेकिन वो सही और गलत को कभी टोकते नहीं हैं कि वो सवाल का सही जवाब दे रहा है या नहीं। वो जब वो मार्क्स देते हैं तब वो सही गलत की परख करते हैं, और उसी आधार पर आप अगली क्लास में जाते हैं। अगर आप पास होते हैं तो अगली क्लास में जाते हैं, और अगर आप पास फेल हो जाते हैं तो आप उसी क्लास में बैठे रहते हैं, फिर से आप कोशिश करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने कर्मों का ही भोगते हैं। अगर हमारे मार्क्स कम है, जैसे मान लीजिए 12th में आपके मार्क्स कम आए, तो आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ही नहीं। आपको ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर आपकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी, जिंदगी भी खराब हो जाएगी। और ऐसे ही हमारे बुरे कर्म हैं। अगर हम पिछले जन्म में बुरे कर्म करके आए हैं, तो वही हमें ना तो अच्छा चोला मिलेगा, ना अच्छा जीवन मिलेगा, जिसकी वजह से ना तो हम सुमिरन कर पाएंगे, परमात्मा से दूर हो जाएंगे, फिर 84 लाख योनि में भटकेंगे। हमारी पर्सनल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। जब हमारे मार्क्स खराब हो जाते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिलती अच्छी, और नौकरी नहीं मिलती तो घर का गुजारा नहीं होता। तो ऐसा ही हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, यानी कि हमारी सुमरन की, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है। अगर हम बुरे काम करते हैं तो बुरे काम हमारे ना जाने कितने जन्मों को बिगाड़ देते हैं। ना अच्छा चोला मिलेगा, ना सुमिरन करने का वक्त, परमात्मा से दूर हो जाएंगे। और पर्सनल लाइफ में क्या होता है, आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या होता है, कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, घर नहीं चलेगा, घर वालों की चिक चिक सुनो, फिर परेशान हो जाओ, फिर भटकते रहो, दिमाग को शांति नहीं मिलेगी, और उसी तरह हमारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। तो हमें ये कहना बंद करना चाहिए कि जिस समय हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तो फिर हम कोसते भी हैं भगवान को, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि जो करता है परमात्मा करता है। तो जब बुरा होगा तो हम भगवान को ही कोसेंगे ना। ये हमारे कर्मों के असर हैं, कर्मों के ही फल हैं जो हम भोग रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कभी दोष मत देना, वो तो हमारे टीचर हैं। वो हमें मार्क्स दे सकते हैं, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। आज की साखी जो थी वो ये थी कि हमारे जीवन में ना जाने कितनी मुश्किलें आएंगी,
कितनी मुश्किलें चल रही हैं, लेकिन हमें इसी परिस्थिति में सबको निखर के दिखाना है। और स्पिरिचुअल बात कहें तो हमें इसी खटखट में, इसी बिजी लाइफ में कर्मों को निभाते हुए, गृहस्थ आश्रम को जीते हुए, सन्यास भी लेते हुए। और सन्यास क्या होता है, आज मैं आपको बताने वाली थी ना कि सन्यासियों की लाइफ क्या होती है, असली सन्यास क्या होता है, वो भी बस साखी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। कल जरूर मैं आपको ये सन्यास वाली साखी बताऊंगी कि असल मायने में सन्यास क्या है। लोग गृहस्थ आश्रम में और सन्यास में फर्क करना भूल जाते हैं, तो वो प्यारी सी साखी भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज हमें ये ध्यान देना है कि सुमिरन को हमें टालना नहीं है, अपने कर्मों को हमें टालना नहीं है। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, हमें अपने गोल पे फोकस रहना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।